Hello everyone and namaste to all. This is Nivedita Vomik and I'm a cabin crew in Indigo Airline working for more than it's been 2 years for me. And in this video I'm going to discuss about something which is very interesting and अगर आप एक crew बनना चाहते हो तो आपके लिए it's a very important thing to know about कि अगर आप एक cabin crew बनते हो कोई भी एयरलाइन में especially I'm talking about Indian Airlines. So क्या आप ऑन बोर्ड आपको खाना मिलता है कंपनी की तरफ से या नहीं मिलता? अगर मिलता है तो कैसा खाना मिलता है या आप अपने घर से आपको ले जाना पड़ेगा? So I'm going to discuss all of the points regarding food for a cabin crew. So let's start this video. So yes, अगर आप एक क्रू हो एयरलाइन में तो आपको खाना मिलेगा एंड आपके लिए भी खाना लोड होता है. सो जब भी सेक्टर्स के पहले मतलब फ़्लाइट पैसेंजर्स बोर्डिंग के पहले जब भी हमारा केटरिंग या क्लीनिंग होता है तो केटरिंग जब भी आता है, जब भी पैसेंजर्स के लिए फूड आता है, जो भी प्री बुक्ड आइटम या सेलेबल आइटम जो भी लोड होता है, साथ ही साथ हमारा क्रू के लिए भी, क्रू प्लस कैप्टन सबके लिए खाना आता है पर पर्सन. ओके, जैसे कि अगर 6 क्रू हैं तो 6 क्रू के लिए खाना आएगा, अगर 8 क्रू है तो 8 क्रू के लिए खाना आएगा, मतलब डिपेंड्स अपॉन द नंबर. तो उस हिसाब से खाना आता है. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू कि वो खाना गर्म होता है या ठंडा होता है. सो इट डिपेंड्स अपॉन द टाइमिंग. अगर ब्रेकफास्ट लंच डिनर है तो वो खाना गर्म आएगा और वो एक मिल्टन बॉक्स में आएगा जो खाना गर्म रखता है. उसमें इट्स ए नॉर्मल मील काइंड ऑफ दाल चावल रोटी एंड देयर मे बी सम सब्जी और समथिंग. ठीक है, वो आता है राजमा या छोले या सब्जी या कुछ भी, डिपेंड्स अपॉन द स्टेशन कि कहाँ से वो आ रहा है खाना. जैसे कि दिल्ली से अगर वो लोड हो रहा है तो वो दिल्ली वाली फूड आएगी. हाउएवर अगर साउथ से कहीं से आ रहा है तो वहाँ का खाना आएगा. तो इट डिपेंड्स स्टेशन टू स्टेशन कौन सा खाना कैसा आने वाला है. नाउ ये तो हो गया जो गरम खाना आता है. उसके बाद जो कि मिल्टन बॉक्स में आता है, साथ ही साथ हमारे लिए एक ट्रे भी आता है पर पर्सन, ईच ट्रे, जिसमें कि कटलरीज होती हैं, जिसमें टिश्यूज़ होते हैं, जिसमें कर्ड डेजर्ट होता है अलग से एंड और क्या चीज़ें साथ में सैलड भी रहते हैं. ओके, बट लेट मी टेल यू समथिंग कि अगर आपका खाने का पोर्शन बहुत ज़्यादा है देन इट माइट बी अ प्रॉब्लम, बिकॉज खाना इतना ज़्यादा भर के नहीं आता है. इट्स काइंड ऑफ इतना सा प्लेट रहता है, उसमें थोड़ा सा चावल, थोड़े से सब्ज़ी और दाल वगैरह, मतलब इतना अमाउंट आता है. तो अगर आप ज़्यादा फूडी हो तो मे बी आपका पेट ना भरे उसमें. नाउ सेकेंड थिंग कि कोल्ड मील्स भी आती है हमारे लिए. कोल्ड मील इट मीन्स जो ठंडा जो होता है, बट इट्स अ काइंड ऑफ मील जो लाइक इवनिंग के टाइम पे मोस्टली आता है. सो नाउ कमिंग टू कुछ चीज़ें जो कि लाइक सपोज ये सारी चीज़ें तो आपका लंच डिनर ब्रेकफास्ट के लिए आ गया. साथ ही साथ आपके लिए क्रू और कैप्टन का गुडी बैग भी आता है. सो क्रू का गुडी बैग अलग होता है, कैप्टन्स का गुडी बैग अलग होता है. गुडी बैग में लाइक मंचीज़ रहते हैं, जैसे नट्स का पैकेट हो गया, बिस्किट या नूडल्स हो गए, या तो दाल चावल हो गया, या तो चिप्स हो गए, या तो प्रोटीन बार हो गया. ये सारी चीज़ें गुडी बैग में होती हैं. और जैसे पोहा हो गए, ये सारी चीज़ें गुडी बैग में होती है. और कैप्टन का गुडी बैग भी अलग से वो आता है. हमारे लिए फ्रूट्स भी आता है, बट फ्रूट्स का जो क्वांटिटी होता है वो काफ़ी कम होता है. एंड साथ में क्रोज़ो भी आता है ब्रेकफास्ट में, दैट इज़ इंक्लूडेड. एंड क्रोज़ो, फ्रूट्स, गुडी बैग एंड द मील, या दिस इज़ इट. मतलब अच्छा खासा खाना आ जाता है. हाउएवर मुझे ये बोलते हुए बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा है, आई वुड से, कि जो मील होता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम खाने लायक नहीं होता है, बिकॉज इट्स नॉट एट ऑल टेस्टी. इट्स नॉट healthy as well because sodium is a lot in the meal, and
जो भी रेडी टू ईट मील्स होते हैं, जैसे कि हमारे गोदी बैग में जैसे पोहा आ जाता है या दाल चावल, दैट इज़ ऑल्सो नॉट हेल्दी, लॉट ऑफ कैलोरीज आर देयर. सो बेसिकली आई वुड से कि अगर आप क्रू हो और अगर आपको हेल्दी रहना है तो प्लीज़ अवॉइड दोज मील्स जो कि आपको ऑन बोर्ड मिलता है या फ्लाइट में आता है आपके लिए. I would rather suggest you कि just prepare some meal for yourself. I know कि it's not possible to make everyday meal और हमारे टाइमिंग्स के हिसाब से it's not at all possible कि हम रात को 2 बजे उठ के हम अपना खाना बना के हम पैक करके ले जाएं, बट try to avoid those meals. And आई वुड से कि अगर डेली नहीं तो कभी कभार, जैसे मैं भी करती हूँ कि कभी कभार आई प्रिपेयर माई मील एंड आई टेक इट टू द एयरक्राफ्ट. हाउएवर मोस्टली मैं ऐसा ही करती हूँ कि मैं घर से ही खा के जाती हूँ, क्योंकि इस महीने मेरा पूरा रोस्टर ऐसा है कि इट्स मोस्टली द इवनिंग फ़्लाइट्स, तो मुझे मॉर्निंग से लेकर मुझे टाइम मिल जाता है खाना बनाने के लिए. बट इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर दोज क्रू जो अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट्स करते हैं, तो उनको बिना खाए ही आना पड़ता है. एंड देन अगेन अगर आपको ज़्यादा ही भूख लग जाए, अगर आपके पास कोई ऑप्शन ही ना रहे, तो देन यू हैव टू ईट द मील of the aircraft. However, I will really suggest you to please avoid if you want a healthy life. So thank you so much for watching. I hope कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू सो मच.